ये जो थायराइड की बीमारी जिसकी आप बात कर रही हैं, इसको हम अपनी ज़ुबान में थायराइडाइटिस कहते हैं। अच्छा। थायराइडाइटिस जो है वो उसकी दो तीन अक़साम है। एक होती हैं जो एक्यूट पेनफुल होती हैं, जैसे कि इनको पेन भी थी नेक में, इसको हम पेनफुल थायराइडाइटिस कहते हैं, यानी इसके अंदर दर्द भी होगी मरीज़ को। और ऐसे भी थायराइडाइटिस होती हैं जैसे कि पेनलेस थायराइडाइटिस होता है, जिसमें पेशेंट को दर्द नहीं होती। ठीक है। तो जो पेनलेस थायराइडाइटिस है वो आम तौर पे फीमेल्स को प्रेगनेंसी के बाद होती है, जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, यानी प्रेगनेंसी के बाद थायराइडाइटिस हो जाना। अच्छा। फिर पेनलेस थायराइडाइटिस में एक थायराइडाइटिस होता है, उसको हम हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। हाशिमोटो थायराइडाइटिस बहुत कॉमनली जिन मरीज़ों को लो थायराइड की बीमारी होती है, जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, उनकी बैकग्राउंड में हाशिमोटो डिजीज़ होती है। तो ये जो डिज़ीज़ है ये हाइपर थायराइड नहीं होती, हाइपो, इसमें सिम्टम्स भी हाइपो वाली होती है, यानी जैसे इनका वज़न गिरना शुरू हो गया, उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये तो होगी थायराइडाइटिस। एक तो ये थायराइडाइटिस की बीमारी है जो हाइपर थायराइड के साथ प्रेजेंट कर सकती है। अच्छा। पेशेंट को सिम्टम्स आएंगी, वेट लूज होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट का हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, पेशेंट को बुखार की फीलिंग होगी, पेशेंट को फटीग होएगी, पेशेंट को, क्योंकि ये सारा जो प्रॉब्लम है यूजुअली ये वायरल होता है। अच्छा। और ये ऐसी इलनेस होती है कि बहुत उसमें शिद्दत भी नहीं होती, लेकिन तकलीफ ज़रूर रहती है 3-4 महीने तक। और ये चूँकि वायरल थायराइडाइटिस है और इसके अंदर नया थायराइड हार्मोन नहीं बन रहे, लेकिन जो थायराइड हार्मोन यहाँ बने पड़े थे वो रिलीज हो जाते हैं सर्कुलेशन में। अच्छा। एक्स्ट्रा रिलीज हो जाते हैं, आप यूँ समझ लें, लेकिन एक्स्ट्रा बनते नहीं है। तो इसलिए कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक ट्रांजिएंट फेज़ है, वो वायरल जैसे आप बता रहे हैं। हाँ। जब वायरल इन्फेक्शन ख़त्म होनी है, स्वेलिंग ख़त्म हो जानी है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जानी है, इसने ठीक हो जाना है। अच्छा। जब हम हाइपर थायराइड की बात करते हैं, ऐसे मरीज जिनका वज़न गिरा होता है, जिनकी हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, इनको हम हाइपर थायराइड कहते हैं। और ये जो ऐसे मरीज़ हाइपर थायराइड होते हैं, ये 3 मेन वेराइटीज़ में फॉल करते हैं। एक वैरायटी है जिसको हम कहते हैं ग्रेव डिजीज़। अब ये जो ग्रेव डिजीज़ है, ये इसकी टिपिकल निशानी जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक्सोप्थेल्मोस या आँखों का बाहर आना है, यानी ग्रेव आई डिजीज़ इसका पार्ट होता है यूजुअली। तो ये यहाँ से पहचानी जाती है कि ग्रेव डिजीज़ है। एक्स्ट्रा जो अपने साइज से आंखें बड़ी, बिल्कुल आंखें ज़रा बड़ी आई होती है। दूसरी बीमारी होती है कि जिसमें गल्लड़ बन जाता है और नोड्यूल्स बन जाते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको हम मल्टी नोडुलर गाइटस भी कहते हैं, नोडुलर गाइटर भी कहते हैं। और जो तीसरी बीमारी है इसमें वो थायराइडाइटिस है। ये थायराइडाइटिस की आगे पिक। तो ये 3 किस्म की बीमारियां हैं जो हाइपर थायराइड करती हैं अमूमी तौर पे। टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाता, लेकिन पेशेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ कि ये 2 बीमारियां हो गई, जो ग्रेव डिजीज़ हो गई, नोडुलर गाइटर हो गया या गाइटर गल्लड़ हो गया, और तीसरी हो गई थायराइडाइटिस। पहली 2 में ट्रीटमेंट देनी होती है, यस। तीसरी किस्म थायराइडाइटिस में ट्रीटमेंट यूजुअली सिम्टम्स की तो देनी होती है, लेकिन एंटी थायराइड ड्रग्स नहीं देनी होती। अच्छा। ये जो कि इंग्लैंड में थी, और इंग्लैंड के सिस्टम में हम बार बार डॉक्टर्स को अप्रोच वहाँ नहीं कर सकते। वहाँ पे आपकी होम नर्सिंग होती है या कम्युनिटी नर्सिंग कंसेप्ट होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड होता है कि आमतौर पे पेशेंट जो हैं वो बार बार डॉक्टर के पास आ जाते हैं जब भी उनको थोड़ी बहुत सिम्टम्स भी होती है, तो डिस्कशन के लिए। तो फिर उनको पेन किलर भी देने पड़ते हैं, हार्ट बीट कम करने वाली मेडिसिन भी दे देते हैं। तो वहाँ पे सम टाइम पेशेंट जो है, इनको अगर बर्दाश्त में सिम्टम्स हों तो वो मेडिसिन उनको ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, लेकिन मेडिसिन देनी भी है तो सिम्टम्स की देनी है। सिम्टम्स की, यानी आपके हार्ट बीट तेज़ है तो आपने बीटा ब्लॉकर इंड्रोल वगैरह ले ली, आपको पेन ज़्यादा हो रही तो आपने पेन किलर ले लिए। और समटाइम्स एंटी थायराइड, समटाइम्स स्टीरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, अगर उससे भी ये होता है कि इन्फ्लेमेशन जल्दी रिजॉल्व हो जाती है और ये जो फटीग और ये चीज़ें ज़रा कम हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है स्टीरॉइड्स के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आपको सारा बेनिफिट्स और उसके नुकसानात को वे करके देना पड़ता है। तो ये जो बीमारी थायराइडाइटिस है, हमारे पाकिस्तान में भी उतनी ही कॉमन है और ये वायरल है। और ये मैंने तो अभी जब कोविड सीज़न तो उसमें बहुत केसेस देखे हैं, और ऐसे भी केसेस हैं जो ज़्यादातर लोग जब मरीब में जाते हैं या नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, वापसी पे वो थायराइडाइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये भी कुछ ऐसी एसोसिएशन है, जो वायरस है उसकी एग्जिस्टेंस इन जगहों पे ज़्यादा है।